Good morning, students. Let's start Unit 2, The Visit to the Mansion. इस स्टोरी की राइटर है लुइजा मे एलकॉट, जो अमेरिकन हैं, बहुत ही मशहूर थी। स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है और एक लड़की की। लड़के का नाम लॉरी है और लड़की का नाम जो है। तो लिखा है, जो मार्च समटाइम्स स्टूड बिफोर हर ओल्ड ब्राउन हाउस एंड लुक्ड एट द स्टेटली मैंशन ऑफ द लॉरेंसेस। जो मार्च लड़की का नाम है। जी हाँ, मार्च लड़की का ही नाम है। तो जो मार्च अब कभी कभी अपने पुराने ब्राउन कलर के घर के सामने खड़ी रहती थी, देखती थी। एक शानदार हवेली थी लॉरेंसेस की। लॉरेंसेस यानी कि लॉरेंस लोगों का, लॉरेंस के ख़ानदान वालों का। शी न्यू दैट ओनली ओल्ड मिस्टर लॉरेंस एंड हिज ग्रैंडसन लॉरी लिव्ड देयर। जानती थी वो कि केवल बूढ़े मिस्टर लॉरेंस और उनका पोता लॉरी वहाँ रहता है। बट टू हर द मैंशन सीम टू बी एन इंचेंटेड पैलेस फिल्ड विद डिलाइटफुल थिंग्स। लेकिन उसके लिए ये जो मैंशन था, जो हवेली थी, बड़ी सी घर था जो बड़ा सा, वो एक आकर्षित करने वाली मनमोहक जगह थी, खुशनुमा चीज़ों से भरी हुई। शी लॉन्ग टू सी देम। यहाँ लॉन्ग का मतलब है आशा करना, इच्छा करना। बड़ी तमन्ना होती थी उसकी कि उनको देखने की, उसके घर को। और लॉरी से एंड बी-फ्रेंड लॉरी हु लुक्ड वेरी लोनली एंड शाई। लॉरी से दोस्ती करने के लिए, और जो बहुत शर्मीला और अकेला दिखता था। सो शी डिसाइडेड टू विजिट द लॉरेंस मैंशन एंड टेल मिस्टर लॉरेंस टू अलाउ लॉरी टू लीव द हाउस एंड प्ले। तो उसने फैसला किया कि वो लॉरेंस मैंशन में जाएगी और मिस्टर लॉरेंस को बोलेगी कि लॉरी को घर छोड़ कर के थोड़ा खेलने की अनुमति दें। वन स्नोई आफ्टरनून, एक दिन बर्फ़ पड़ रही थी उस दोपहर में। वैसे दिन में वो जो सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, तो जो ने देखा कि मिस्टर लॉरेंस कहीं गाड़ी चला के गए। शी सेट आउट टूवर्ड्स द मैंशन। वो चली मैंशन की तरफ एंड लुक्ड अराउंड। चारों तरफ देखा उसने। इट वॉज कम्प्लीटली क्वाइट, पूरी तरह शांत था। सडनली शी स्पॉटेड अ कर्ली हेड। अचानक उसने देखा कि एक घुंघराले बालों वाला एक सर है जो लीनिंग अगेंस्ट द डेस्क एट एन अपर विंडो, ऊपर वाली खिड़की पर झुका हुआ है डेस्क पर। देयर हिज थॉट जो ने सोचा, वो रहा वो। पुअर बॉय, आई टॉस अप स्नो बॉल एंड मेक हिम लुक आउट। बेचारा लड़का, मैं एक स्नो बॉल बनाकर ऊपर छालूंगी और उसे बाहर देखने को मजबूर करूंगी। तो अप वेंट अ बॉल ऑफ स्नो। चला एक, उसने फेंक दिया एक स्नो का, एक बर्फ़ का गोला फेंक दिया। और अचानक से एंड द हेड टर्न्ड एट वंस, तुरंत से सर एक मुड़ा लॉरी का। लॉरी पीप्ड आउट, लॉरी बाहर झांका। आइज ब्राइट विद वंडर, आश्चर्य से उसकी आंखें चमक रही थी। व्हेन ही स्पॉटेड जो, जब उसने जो को देखा, ही बिगैन टू स्माइल, मुस्कुराने लगा वो। जो कॉल्ड आउट, जो पुकारी, हाउ डू यू डू, आर यू सिक, हाउ डू यू डू। ये अंग्रेज़ लोगों का, जब मिलते हैं वो लोग, तो उनसे मिलने का एक ये तरीका है। मिलते वक्त ये बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं ना, क्या हाल है, कैसे हो। वैसे, क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक। लॉरी क्रोक्ड होर्सली, खरखराती हुई आवाज़ में उसने बोला, जैसे हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो उसने कहा, आई हैव अ बैड कोल्ड एंड इट्स वेरी डल हेयर। मुझे ठंड लगी है और यहाँ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ उदासी सी है। विल यू कम अपस्टेयर्स एंड टॉक टू मी प्लीज़। क्या तुम ऊपर आओगी सीढ़ियों से ऊपर, मुझसे बातें करोगी प्लीज़। तो जो ने कहा, आई आस्क मदर, वेट, रुको, मैं माँ से पूछती हूँ। तो एक्साइटेड लॉरी फ्लू अबाउट टू गेट रेडी एंड टाइडी हिज रूम। एक्साइटेड हो गया लॉरी, तेज़ी से गया और तैयार होने के लिए, अपना रूम को ठीक ठाक करने के लिए। थोड़ी देर के बाद, लिटिल लेटर, देयर वॉज अ लाउड रिंग फॉलोड बाई क्विक फुट स्टेप। घंटी की तेज़ आवाज़ आई, उसके बाद जल्दी जल्दी कदमों की आहटें सुनाई पड़ने लगी। देन देयर वॉज अ नॉक ऑन हिज डोर।
तब उसके दरवाजे पर नॉक हुआ, उसने खटखटाया एंड जो अपीयर्ड, जो आ गई सामने। शी वॉज कैरिंग ए कवर्ड डिश इन वन हैंड, एक हाथ में वो ढका हुआ कुछ खाने का सामान लाई थी, एंड 3 किटन्स इन द अदर, और दूसरे हाथ में 3 बिल्ली के बच्चे लाई थी वो। हेयर आई एम, शी सेड ब्रिस्कली, उसने जोश के साथ कहा, ये रहो मेरी लो, मैं आ गई मैं। मदर सेंट हर लव, माँ ने प्यार भेजा है उसको अपना तुम्हें। मेग सेंट सम ऑफ अ डिलीशियस ब्लैंक मैंग, माँ ने प्यार भेजा है और मेग ने अपना स्वादिष्ट डिलीशियस ब्लोमोंज, मेग ने भेजा है ब्लोमोंज। वर्ड मीनिंग में इसकी तस्वीर मैंने दिखा दी थी। एक तरह का भोजन होता है। तो एंड बेथ थॉट हर कैट्स वुड बी कम्फर्टिंग, और बेथ ने सोचा कि उसकी बिल्लियाँ तुमको सुकून पहुँचाएंगी। तो आई न्यू यूड लाफ एट दम, मैं जानती हूँ तुम उन पर हंसोगे, बट आई कुडेंट रिफ्यूज़, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकती थी। उसने दिया, मैं ले आई। द किटन्स टर्न्ड आउट टू बी जस्ट द थिंग एज लॉरी स्टार्टेड लाफिंग ओवर देम एंड सून ग्रू चेयरफुल। तो किटन्स जो थे वो एक चीज़ साबित हुई, और लॉरी हंसना शुरू कर दिया उन पर, और जल्दी ही खुशनुमा हो गया वो। दैट लुक्स टू प्रिटी टू ईट, बहुत खूबसूरत दिख रहा है खाने के लिए, ही सेड स्माइलिंग एज जो शोड हिम द ब्लोमोंज। तो उसने दिखाया वो खाने की चीज़, मिठाई जो थी ब्लोमोंज, बढ़िया लग रहा है वो देखने में, उसने कहा मुस्कुराते हुए। इट इज़ सॉफ्ट एंड विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट, सेड जो ने कहा कि मुलायम है और तुम्हारे गले में बिना तकलीफ देवे जो तुम्हारा गला ख़राब है नीचे चला जाएगा, चिंता मत करो। हाउ काइंड यू आर, सेड लॉरी, लॉरी ने कहा तुम कितनी अच्छी हो। नाउ प्लीज़ टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू एंटरटेन यू, अब प्लीज़ बड़ी सी चेयर पे बैठो और मुझे तुमको तुम्हारा मन बहलाने के लिए कुछ करने दो। तो जो ने कहा नो नो यू शुड रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं नहीं तुम आराम करो। शैल आई रीड टू यू, क्या मैं तुमको पढ़ के कुछ सुनाऊँ? आज जो ने पूछा। लुकिंग एट सब बुक्स नियर, पास में कुछ किताबें थी नियर बाई, तो उसने पूछा पढ़ के सुनाऊँ कुछ? तो लॉरी ने कहा कि आई हैव रेड ऑल ऑफ देम एंड इफ़ यू डोंट माइंड, तुम्हें बुरा ना लगे लेकिन मैंने सब पढ़ लिया है। आईड लाइक टू टॉक, मैं बातें करना चाहूँगा। नॉट अ बिट, बेथ सेज आई कीप टॉकिंग ऑल डे एंड नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। नहीं थोड़ा सा भी नहीं। बेथ बोलती है कि मैं दिन भर बातें करती रहती हूँ और मुझे पता ही नहीं होता है, मुझे कभी पता नहीं चलता है कि कब रुकना कब है। तो इस बेथ द रोज़ी वन, क्या वो रोज़ी वाली, वो रोज़ की तरह दिखने वाली वो बेथ है क्या? हु समटाइम्स गोज़ आउट विद अ लिटिल बास्केट, जो छोटी सी बास्केट के साथ कभी कभी बाहर निकलती है। आस्क लॉरी विद इंटरेस्ट के साथ लॉरी ने पूछा। तो जो ने जवाब दिया हाँ वही है, वही बेथ है। दैट्स बेथ। द प्रिटी वन इज़ मैग, जो खूबसूरत वाली है वो मैग है। एंड द कर्ली हेयर इज़ वन इज़ एमी, जो घुंघराले बालों वाली है वो एमी है आई बिलीव। लॉरी पॉस्ट, लॉरी रुकते बोला अच्छा, वो जो खूबसूरत वाली मैग है और वो कर्ली हेयर वाली एमी है, मुझे विश्वास है। ही देन एडेड शाइली, तब उसने शर्माते हुए कहा आई ऑफन हियर यू टॉकिंग टू ईच अदर, मैं तुम लोगों को कभी कभी एक दूसरे से बातें करते हुए सुनता हूँ। समटाइम्स व्हेन आई सी यू ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल विद योर मदर, इट्स लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर। लॉरी पोक्ड द फायर टू हाइड द सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ हिज लिप्स। लॉरी ने कहा कि मैं तुम लोगों को कभी कभी सुनता हूँ, कभी कभी मैं तुम लोगों को देखता हूँ, सभी लोग एक साथ टेबल पर अपनी माँ के साथ तुम लोग बैठे रहती हो, और तो लगता है कि मैं एक तस्वीर को देख रहा हूँ। वो अपनी कांपते हुए होठों को छुपाने के लिए आग को खोदने लगा। मतलब कांपते हुए होठों को छुपाना का मतलब थोड़ा सा निराशा थी कि देखो मैं तुम लोगों को देखता हूँ, तुम लोग इतना एक साथ परिवार में रहते हो, मैं अकेला हूँ, ये उदासी उसके मन में रहती थी। तो वो उदासी ये बोलने के साथ उसके ज़बान पर आ गई, जो जिसको वो छुपाना चाहता था। जो वॉज टच्ड, ये बात जो के दिल को छू गई। वाइल ही वॉज अनवेल एंड लोनली, जबकि वो अकेला था और बीमार था। शी वॉज हैप्पी एट होम विद हर मदर एंड सिस्टर्स,
वो उधर बीमार था, अकेला था, और वो अपने घर पर अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ खुश थी। यू कुड जस्ट कम एंड विजिट अस, शी सेड जेंटली। उसने धीरे से कहा कि तुम आ सकते हो हमारे यहाँ मिलने के लिए। मदर वुड बी ग्लैड टू वेलकम यू, माँ खुश होगी तुम्हारा स्वागत करके। एंड यू विल हैव जॉली टाइम्स विद माई सिस्टर्स एंड मी, और मेरी बहनों के साथ, मेरे साथ तुम्हारा बहुत बढ़िया समय बीतेगा, अच्छा खुशनुमा समय। वुडंट योर ग्रैंडपा लेट यू, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा आने नहीं देंगे तुमको? आई थिंक ही वुड, लॉरी ने कहा, हाँ मुझे लगता है वो आने देंगे। इफ़ आई आस्क, अगर मैं पूछूंगा तो वो आने देंगे। ही इज़ वेरी काइंड, बहुत अच्छे हैं वो, दयालु हैं। बट ही थिंक्स आई माइट डिस्टर्ब स्ट्रेंजर्स, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं अजनबियों को डिस्टर्ब कर दूंगा। वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर योर नेबर्स एंड यू वोंट डिस्टर्ब अस। हम लोग अजनबी नहीं हैं, हम लोग तुम्हारे पड़ोसी हैं और तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे। देन जो एंड लॉरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक्स, तब जो और लॉरी बुक्स के बारे में बातें करने लगे। जो वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट लॉरी ऑल्सो लव्ड बुक्स एंड हैड रेड मोर बुक्स देन हर। और जो ये जानकर खुश थी कि लॉरी भी किताबें पसंद करता है, और लॉरी ने उसकी तुलना में ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। अगला पेज है, इफ़ यू लाइक देम सो मच, अगर तुम उन्हें इतना पसंद करती है किताबों को, कम डाउन टू आवर लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी में आओ नीचे। लॉरी ऑफर्ड, लॉरी ने प्रस्ताव दिया, चलो। ग्रैंडपा इज़न्ट होम, ग्रैंडपा दादाजी तो है नहीं घर पर। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। जो ने अपना सर हिलाते हुए कहा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। टॉसिंग हर हेड, लॉरी लाफ्ड एंड लेड हर थ्रू द रूम्स, लॉरी हंसा और आगे आगे चला उसको रूम से होते हुए। ही लेट हर एग्जामिन वॉट एवर स्ट्रक हर फैंसी, उसने उसको देखने दिया जो उसको अच्छा लगे, रुचिकर लगे, इंटरेस्टिंग लगे। एट लास्ट दे रीच द लाइब्रेरी वेयर जो क्लैप्ड हर हैंड्स एंड डांस्ड विद डिलाइट, अंत में वो लाइब्रेरी पहुँचे जहाँ जो ने तालियां बजाई और खुशी से नाचने लगी। इट वॉज लाइन विद बुक्स, वहाँ किताबें भरी हुई थी, बस एक लाइन से किताबें। एंड देन देयर वर पिक्चर्स एंड स्टैचूज, स्ट्रेंज लिटिल टेबल्स विद एंड ब्रॉन्ज पीसेज, एंड बेस्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट ओपन फायर प्लेस विद क्वेंट टाइल्स ऑल अराउंड इट। वहाँ पर तस्वीरें थी, मूर्तियाँ थी, और विचित्र छोटे छोटे टेबल थे, कांसे की बने की मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ थीं, और सबसे बढ़िया था एक बड़ा सा फायर प्लेस, आग जलने की जगह थी। वहाँ पुराने ज़माने की खूबसूरत टाइल्स लगी हुई थी। व्हाट रिचनेस साइट, जो ने कहा आह भरते हुए, आह क्या अमीरी है। सिंकिंग इनटू अ चेयर गेजिंग अराउंड, चारों तरफ एक टकटकी लगाकर देखते हुए, चेयर पर बैठते हुए उसने कहा, क्या अमीरी है भाई। थियोडोर लॉरेंस, यू शुड बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। थियोडोर लॉरेंस, तुम दुनिया के सबसे खुश बच्चे हो गए, लड़के हो गए, तुम्हें होना चाहिए, सबसे दुनिया का सबसे खुश लड़का होना चाहिए। लॉरी ने कहा, नो वन कैन लिव ऑन बुक्स, कोई किताबों पर ज़िंदा नहीं रह सकता। शेकिंग हिज हेड एज ही पर्च्ड ऑन अ टेबल, टेबल के कोने पर बैठते हुए उसने अपना सर ना में हिलाते हुए बोला कि कोई किताबों पर ज़िंदा नहीं रह सकता। जस्ट देन अ बेल रैंग एंड जो फ्लू अप, ठीक तभी घंटी बजी और जो तुरंत खड़ी हो गई एकदम घबराते हुए। इट्स योर ग्रैंडपा, व्हाट शैल आई डू, तुम्हारे ग्रैंडपा हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। वेल व्हाट इफ़ इट इज़, अच्छा तो क्या हुआ है, तो तुम्हें तो कहा था मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। यू सेड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, रिमेंबर, याद करो। हंसते हुए उसने कहा, सेड लॉरी लाफिंग, बट इट वॉज ओनली द डॉक्टर हु हैड कम टू चेक ऑन लॉरी, लेकिन ये डॉक्टर थे, केवल लॉरी को चेक करने आए थे। वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट, क्या तुमको बुरा लगेगा मैं तुमको 1 मिनट के लिए छोड़ के जाऊँ तो, लॉरी आस्क्ड। जो शुक हेडेड, जो ने अपना सर हिलाया ना में, मतलब कोई बात नहीं जाओ। वेंट ऑफ टू लुक एट अ पोर्ट्रेट ऑफ ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, और चली गई। मिस्टर लॉरेंस की तस्वीर थी, उसको देखने के लिए, बूढ़े मिस्टर लॉरेंस की तस्वीर थी। शी वॉज स्टिल स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट व्हेन द डोर ओपनड अगेन, अभी भी वो पोर्ट्रेट के सामने ही खड़ी थी जब दरवाज़ा एक बार फिर से खुला। जो डिड नॉट टर्न एज शी सेड,
जो मुड़ी नहीं और उसने कहा, आई वोंट बी अफ्रेड ऑफ योर ग्रैंडपा, मैं तुम्हारे दादाजी से डरूंगी नहीं। ही लुक्स टर्न बट ही हैज़ काइंड आइज एंड आई लाइक देम। वो कड़क दिखते हैं, सख्त दिखते हैं, लेकिन उनकी आंखें बहुत अच्छी हैं, दयालु आंखें हैं, और मैं उन्हें पसंद करती हूँ। थैंक यू मैम, सेड अ ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर, एक रूखी धीमी आवाज़ ने कहा कि शुक्रिया मैम। एंड देयर टू जोज ग्रेट डिस्मे, बहुत निराशा हुई जो को देख करके वहाँ बूढ़े मिस्टर लॉरेंस खड़े थे। मिस्टर लॉरेंस इज़ वेरी अम्यूज्ड एंड इनवाइट्स जो टू टी। मिस्टर लॉरेंस बहुत अच्छा लगा उनको और उन्होंने जो को बुलाया चाय के लिए। देयर एज जो एंड लॉरी टॉक, मेरी खुशी खुशी जो और लॉरी बात किए। मिस्टर लॉरेंस से realizes how lonely and Laurie had been and decides to send him to the March's house occasionally. महसूस किया मिस्टर लॉरेंस ने कि कितना लॉरी अकेला महसूस करता रहा है आज तक, और उन्होंने फैसला किया कि मार्च के घर वालों के घर उनको कभी कभी अपने पोते को भेजेंगे। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है।